शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। वैसे आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ज्योतिष भाई सुनील के लिए बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता ही हमारे दोनों चैनल चल रहे हैं, ज्योतिष भाई सुनील और शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम आपको सिखाएंगे, जैसे आपसे कोई पूछ रहे हैं विवाह मुहूर्त के बारे में, क्योंकि आज शादी विवाह शुरू हो गए, वो आपसे पूछने आया है, गुरु जी ये बताइए हमारे बच्चे का तेल कितने चढ़ाने वर कन्या, कि आप तेल वाल जैसे कहते हैं ना, तेल निकालना, बाल निकालना या हुटन है, तो ये कितने हैं। आपसे पूछने क्या था जजमान कि गुरु जी बताइए हमारे बच्चे का ये नाम है, लड़की का ये नाम है, इसके नाम से आप ये मुहूर्त निकाल दीजिए कि इनके तेल कितने हैं, बाल कितने तेल वाल चढ़ाने। तो हम कंफ्यूजन में होते हैं कि तेल अलग है बान अलग है। ऐसा नहीं है, चाहे उसको तेल कहो, चाहे बान कहो, चाहे हुटन कहिए, बातें की वो कितने चढ़ाने हैं, कितने दिनों से चढ़ाने हैं, वो कितने मतलब होता है कितने दिनों। पहले हमारे यहाँ शास्त्र में क्या होता था, वो दिनों की संख्या थी कि कितने दिन पहले से उसको तेल चढ़ाना है, उपटन चढ़ाना है, मेहंदी लगानी है, और कितने दिनों पहले दिनों की संख्या थी। वो दिनों की संख्या को क्या हो, वर्तमान में लोगों के पास समय तो रहा नहीं, तो उसकी संख्या, वो जो दिनों की संख्या थी उसको वार की संख्या दे दी गई कि इतने बाण चढ़ाने हैं। तो किस राशि वाले को कितना बाण चढ़ाना है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और किन दिनों में चढ़ाना है, किन दिनों में दोष होता है, इसकी भी हम बताएंगे आपको, और उसका उपाय भी बताएंगे। बाई चांस आपका ये कुछ दिन पड़ जाता है तो उसमें क्या करके इस तरह से उपाय करें कि जिससे हमारी कन्या का कोई अनिष्ट ना होने पाए। तो हमें इसकी भी चर्चा आपको पूरी आज शिक्षा देंगे इसी संबंधित तेल चढ़ाने के बारे में। तो आज हमारी चर्चा आप पे रहेगी तेल आदि चढ़ाने का मुहूर्त निकालना। जैसे तेल है, उबटन है, बान है, इससे एक ही चीज है, चाहे तेल कहो, उबटन कहो, बान कहो, एक ही बात है। तो इसका मुहूर्त निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो अपने वार लिख लीजिए। रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 वार हमारे पास होते हैं। अगर 7 वारों में अगर तेल चढ़ाना है तो क्या होगा, अगर इसका फल देख लीजिए। इतवार को अगर हम तेल चढ़ाते हैं तो ज्वार चढ़ जाता है, बच्चों को बुखार चढ़ जाता है। सोमवार को तेल चढ़ाने से शोभा बढ़ती है। मंगलवार को तेल चढ़ाते से मृत्यु समान कष्ट प्राप्त होता है। बुध को चढ़ाने से धन का लाभ होता है। बृहस्पति को तेल चढ़ाने से धन की हानि होती है। शुक्रवार को दुख प्राप्त होता है और शनिवार को सुख की प्राप्ति होती है। अब आपने तेल तो बता दिए कि गुरुजी ठीक है, हमने 3 दिन या 5 दिन आपने बता दिया, किसी जजमान को 5 दिन पहले चढ़ा देना, 3 दिन पहले चढ़ा देना, 7 दिन पहले चढ़ा देना, आपने वहां निकाल तो दिया। लेकिन उसमें दिन, उसके बीच में दिन भी पड़ गए। मान लो मंगल पड़ गया तो मृत्यु समान है, रविवार पड़ गया, या बृहस्पति है, या शुक्रवार पड़ गया, तो जो हानि वाले दिन हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप उसमें क्या कराएंगे बता देंगे। जैसे बीच में अगर वो दिन पड़ जाता है तो रविवार पड़ जाता है मान लो बीच में, पहले तो आपके दिन क्या बताएंगे कि शुभ दिन जो होते हैं सोमवार, बुधवार, सोम, बुध और शनि, 3 दिन ये शुभ दिन माने गए हैं तेल चढ़ाने के लिए। अब बाई चांस बीच में आपके पास पड़ गया, रविवार पड़ गया, मंगल पड़ गया, बृहस्पति पड़ गया, शुक्रवार पड़ गया, ये दिन पड़ गए आपको तेल चढ़ाने के, तो आप क्या करेंगे कि रविवार वाले दिन उसमें फूल डाल करके तेल चढ़ा दीजिए, तो जो तेल का जो दोष है खत्म हो जाएगा। इसी तरह मंगल को उसमें मिट्टी डाल करके तब तेल चढ़वाइए। बृहस्पति को उसमें दूध डाल करके तेल चढ़वा दीजिए। शुक्रवार को उसमें गाय का गोबर डाल करके तब चढ़ाइए। इससे जो वार दोष है वो खत्म हो जाएगा और तेल चढ़ाने का कोई दोष नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको ये अपना यजमान को बताएंगे। फिर उसके बाद अब आता है कि तेल की संख्या, हर राशि वालों को तेल की संख्या क्या है, इस तरह से चार्ट बना लेना। विवाह में बांध तेल यानी उपटन चढ़ाने का मुहूर्त कितने चढ़ाने चाहिए। मेष राशि, ऐसे मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह 12 राशि लिख लिया आपने। तो इसमें देखो तेल की संख्या, जो मेष राशि का आपने पंचांगों में दिया होगा, देखा, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मेष के नीचे 7, वृष के लिए 10, मिथुन के 5, कर्क के 10, सिंह के 5, कन्या के 7, तुला के 7, वृश्चिक के 5, धनु के 5, मकर के 5, कुंभ के 5 और मीन के 7 ये बांध दिए गए हैं। ये बांध तो दे दिए, तेल की संख्या दे दी उन्होंने। तेल की संख्या मतलब दिनों की संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो संख्या दी जाती थी पहले, ये दिनों की संख्या थी। क्या थी
ये थी दिनों की संख्या। इसी को हमने अब लोगों के पास समय नहीं रहा, अब वो चाहते हैं कि 5 दिन में हमारा शादी विवाह कर्मकांड तेल वो सब निपट जाए। तो ये इसी को जो दिनों की संख्या थी इसी को वान की संख्या बता दी गई। लेकिन ध्यान रखो यहाँ जो संख्या दी गई है, जब वर और कन्या दोनों एक ही राशि के हों, जब वर कन्या दोनों एक ही राशि के हों, ये उनके लिए बताई गई है दिनों की संख्या। ध्यान रखना कि ये जो मान दिया गया है ये वर कन्या का एक ही साथ दिया गया है। अब समय तो लोगों के पास कम है, ये तो आपने देखा जब दोनों एक ही राशि हैं तभी चीज लागू होगी, इतनी संख्या है। अब हमको ये देखना है कि हमसे लोग ये पूछ बैठते हैं भाई लड़का लड़की की राशियां अलग हैं, तब हम दिनों की या इस वान के तेल की संख्या का हम निर्णय कैसे करें। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार शास्त्र की जो बातें चीज होती हैं और समाज में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब देख लो जैसे मेष राशि वाला है, मानो मेष राशि का है तो मेष राशि के वान कितने हो गए 7, और कन्या कोई मान लो दूसरी राशि की है तो हमेशा समाज में क्या कहते हैं भाई लड़के से कन्या के वान 2 कम करने चाहिए। तो अगर मेष राशि की कन्या उसके 7 वान है और कन्या दूसरी राशि की है तो उसके हम 5 बता देते हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया कि भाई 5 ओवर के शास्त्रोक्त भी हो गया और 2 तेल उसके कम बता दिए। तो इस तरह से आप तेल चढ़वाएंगे तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा। तो 5 वर के बता दीजिए, उस 5 कन्या के बता दीजिए, इस तरह से। अब जैसे वृष राशि के अब 10 तेल की संख्या कितनी है 10, तो लोग 10 की संख्या को आजकल जानते हैं आप लोग कि बड़ा अशुभ से वो कहते हैं इतना पंडित जी 10 दिन कौन चढ़ाएगा, ये 10 तेल कौन चढ़ाएगा, इतना समय किसके पास है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मानो वृष लग्न का लड़का है तो उसको भी आप 7 तेल तो कम से कम करा ही सकते हैं, 2 कम करके कन्या के चढ़वा दीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लीजिए जैसे मिथुन राशि का है, वहां वर का क्या है, वर के तेल कितने हैं 5, और अगर आप 2 कम कर दोगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 ना करके आप भी कन्या के भी 5 ही चढ़वा दीजिए, दोनों के बराबर करा दीजिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए 5-5 वान आप चढ़वा सकते हैं, दोनों एक ही राशि बच्चे तो 5 तेल चढ़ाएंगे। और जैसे शास्त्रों में लिखा भी है, जो शास्त्र की विधि के अनुसार लिखा है कि वर कन्या जब दोनों एक ही राशि हो तो 5 तेल चढ़ाने हैं, तो इसलिए 5-5 कर दीजिए। इसी प्रकार हम कर्क राशि वाले के लिए लेते हैं, क्योंकि 10 की जगह हम 7 ले सकते हैं, और उसी तरह हमने यहाँ 5 कर दीजिए। यहाँ भी हमारा 5 है, अगर वर के 5 है तो कन्या के भी हम 5 कर देंगे। यहाँ वर के 7 हैं तो आप 5 कर दीजिए, यहाँ 7 है तो आपने 5 कर दिया, यहाँ हमने 5 था तो दोनों के 5 कर दिए, यहाँ भी 5 है, वर के 5 है तो कन्या के पास 5 कर दीजिए, यहाँ वर के 5 हैं तो कन्या के 5 कर दीजिए, और यहाँ वर के 5 तेल हैं तो कन्या के आप 5 चढ़वा दीजिए, और यहाँ मीन के 7 हैं तो यहाँ कन्या के आप 5 कर दीजिए। मेरे कहने मतलब यह है कि एक तो आप शास्त्र के अनुसार भी हो जाएगा कि बराबर भी हो गए, दोनों के 5-5 तेल हो गए, और जहाँ पे उसके लड़के के 5 चढ़ रहे हैं वहां आपने अगर 2 कम करके भी चढ़वा दिए हैं कन्या के, तो इस तरह किसी भी राशि की कन्या है तो अगर उसके 5 तेल चढ़वा देते हैं आके समय के अनुसार, क्योंकि तेल का परिस्थिति के अनुसार कभी कभार शास्त्र के अनुसार हमें वो पहले 5 है तो हमको 3 करा दें। अगर हम 3 करा देते हैं तो लोग अशुभ मानते हैं, पंडित जी का परिहास लोग करने लग जाते हैं कि जिस पंडित जी को कुछ ज्ञान नहीं है, जबकि वो शास्त्र के अनुसार ठीक बोल रहे हैं कि भाई 2 कम करके चढ़ा दीजिए। तो उसकी जगह आप क्या करें, जहां जिसके वर के 5 हैं तो कन्या के भी आप 5-5 करा दीजिए। तो इस तरह से कोई आपको टोकेगा नहीं, और जो शास्त्र की विधि जो सूत्र हमारा कहता है उसके अनुसार भी ठीक शास्त्र भी हो जाएगा। और वर के 5 है तो वर के 5 ही रहे, और कन्या के हमने 2 कम करके चढ़ा दिए। तो यहाँ 7 जबकि यहाँ जो दिया गया, यहाँ देखो हमने जो चीज नीचे लिखी है आपको समझाने के लिए, वो इसलिए लिखी है कि ये चीज हम कब प्रयोग करेंगे नीचे वाला, जब वर कन्या दोनों की राशि भिन्न भिन्न हो। अगर लड़का लड़की की राशियां एक ही है, मान लो दोनों मीन राशि की हैं तो साथ ही साथ बताओगे आप। मानो कुंभ राशि के लड़का लड़की दोनों एक ही राशि के हैं तो क्या आप 5 ही बताएंगे, वैसे भी 5 ही 5 आएंगे। मकर राशि के लड़का लड़की हैं तो 5 तेल चढ़ाए दोनों के, यहाँ भी हमने 5 ही 5 बताए। जैसे धनु राशि के दोनों बच्चे एक ही राशि के हो गए तो उनके 5 तेल चढ़ने, 5 लड़के के 5 कन्या के, वो भी मैंने बता दिया 5 ही 5 चढ़ने हैं दोनों के। यहाँ शास्त्र के वर कन्या एक ही राशि है तो 5 तेल चढ़ने,
अगर यहाँ भिन्न भिन्न राशि के हैं तब भी 5 ही 5 चढ़ने हैं, भिन्न भिन्न राशि के हैं तब भी 5 5 चढ़ने हैं। अगर दोनों की एक ही राशि तब भी 5 चढ़ने हैं, भिन्न भिन्न राशियों में है तब भी 5 5 ये इस तरह से चढ़ने हैं। मान ले कोई कन्या राशि का बच्चा है तो लड़का लड़की दोनों एक ही राशि कन्या के हैं तो उनको 7 7 तेल चढ़ने हैं। लेकिन दोनों की भिन्न भिन्न राशियां हैं तो लड़के की आप 7 चढ़वा दीजिए, कन्या के 5 चढ़वा दीजिए। एक और समझ लीजिए, मानो सिंह राशि का बच्चा है, दोनों सिंह राशि के हुए तो आप क्या करोगे, 5 तेल तो लड़के क्या चढ़वा देंगे। मान लो दोनों की भिन्न भिन्न राशि हो गई, एक की सिंह हो गई दूसरी है तो एक को 5 चढ़वा दीजिए, दूसरे को उसकी भी 5 ही चढ़ेंगे, 5 ही करवा दीजिए। यानी भिन्न भिन्न राशियां हो जाए, लड़का लड़की की भिन्न भिन्न राशि हो जाए तब भी आप इस तरह कर दीजिएगा। मान लो एक लड़की की राशि करके है, कन्या की राशि भिन्न हो गई तो लड़के के आप 7 करा दीजिए, कन्या के 5 करा दीजिए। दोनों एक ही राशि हो जाए तो 10 वान है। तो इस तरह से हम इस सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कभार प्रैक्टिकल जो हमें शास्त्रों ने सिखाया है कि इस तरह से तेल चढ़ाना है, दोनों एक राशि हो तो ये तेल चढ़ने हैं। जब दोनों अगर भिन्न भिन्न हो जाते हैं, लड़के की राशि सिंह हो जाती है, कन्या की भिन्न हो जाती है, तो इस तरह हम 5 लिख करके चढ़ा कर देते हैं तो कभी किसी बच्चे का अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। तो कुछ लोक रीतियां भी हैं, कुछ शास्त्रोक्त आप करिए काम तो आपका कभी परिहास नहीं होगा। क्योंकि हमने रोज देखा है लोगों को इस तरह के कमेंट आते हैं, उनको समाज में भुगतना पड़ता है अच्छे अच्छे आचार्यों को। तो हम इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं तेल चढ़ाने का, इस तरह उनको समझाते हैं तो इससे जजमान का कल्याण होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसे मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।